हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम क्लास 11th का जर्नल का जो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे थे जीएसटी, उसका एक और पार्ट करेंगे। इसका नाम है सेट ऑफ। क्या मतलब होता है सेट ऑफ का? सेट ऑफ का ये मतलब होता है कि जो मैंने पैसा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पहले ही पे कर दिया है, तो मैं उसके ऊपर वापस से टैक्स पे नहीं करने वाला। इसको पहले थोड़ी और तरीके से डेप्थ समझते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली सबको आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, समझते हैं कि ये सेट ऑफ है क्या। व्हाट इज दिस सेट ऑफ? चलो देखो, सेट ऑफ है क्या। सेट ऑफ इज एडजस्टिंग प्रोवाइडेड जीएसटी adjusting already given GST with the collected GST, कि जो आपने पहले ही जीएसटी पे कर दिया है उसमें से जो मैंने कलेक्ट करा उसको हटाने को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। ठीक है, मैं कौन सा जीएसटी रिसीव करता हूँ? Which GST is received? बताओ, देखो आप थोड़ा सा क्लियर आपस में। Which GST is received? कौन सी जीएसटी हमें मिलती है? जो हम रिसीव करते हैं, हमें जो मिलती है आउटपुट। क्या मिलती है? आउटपुट। अब ये हमारी, अब दिस कुड बी सी, दिस कुड बी एस और दिस कुड बी आई। क्या मतलब है? ये सी जीएसटी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जैसे और प्राइस ये हम रिसीव। हम पे कौन सी करते हैं? हम जो पे करते हैं वो हम पे करते हैं। परचेज कौन सी करते हैं? हम करते हैं इनपुट। का मतलब है पे। सीबी, एसबी, एसबी और क्लियर है? अंडरस्टूड है? पक्का? आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ज़्यादा वो टफ नहीं है। जो हम रिसीव करेंगे वो होगा आउटपुट, यानी कि जो मैं एज अ बिजनेसमैन सरकार को भरूंगा वो है आउटपुट। सरकार को जो मुझे भरनी है वो है आउटपुट। कौन सी? आउटपुट। आउटपुट जो मैं सरकार को भरूंगा, जो मैं पहले ही सरकार को भर चुका हूँ परचेज के टाइम में, जब मैंने माल खरीदा। अभी तो मैंने बेचा है ना, जब बेचा है तो मैंने कलेक्ट करा। ठीक है, जो भी माल खरीदता है वो बंदा, जो माल खरीदता है वही बंदा टैक्स भरता है। मैंने अगर ये पेन खरीदा तो टैक्स भी मैंने भरा है। ठीक है, आप अगर कोई कोर्स लोगे तो टैक्स आपने भरा है। जो भी खरीदेगा वही टैक्स भरेगा। ठीक है, अब वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो जिम्मेदारी उस टैक्स या पैसे लेने वाले की है जिसने आपसे टैक्स लिया है, वो सरकार को देगा। उस तरीके से जब मैंने कुछ बेचा होगा, जब मैंने क्या करी होगी, सेल करी होगी, मैंने कुछ बेचा होगा तो मैंने क्या लिया उनसे? टैक्स। पैसे भी लिए और टैक्स भी लिए, तो ये टैक्स अब मुझे सरकार को भरना है। उस तरीके से मैंने क्या करा होगा, कुछ खरीदा होगा, तब मैं पहले टैक्स भर चुका हूँ, वो कहाँ जाएगा? वो आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? इसी को सेट ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सरकार को भरने हैं 1000। कितने भर रहे हैं? 1000। पहले से कितने भर चुका हूं? पहले से ही सरकार को मैं 2000 दे चुका हूं, तो सरकार के पास मेरा पैसा है कितना? दिस इज व्हाट गवर्नमेंट। ये सरकार के पास मेरा पैसा है 1000 रुपए, क्योंकि मैं 2000 भर चुका हूं। मुझे सिर्फ कितना भरना है? 1000। तो जब मैं ऑलरेडी 2000 भर चुका हूं तो 1000 क्यों भरूं? ऑलरेडी सेट ऑफ हो गया। इसी को बोलते हैं ऊपर से नीचे काटने को, क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। कि इनपुट से आउटपुट को काट दिया, उसी को बोलेंगे हम सेट ऑफ। क्लियर है? समझ गए? पक्का? स्टोरी थोड़ा समझ आ गया? अब एक स्टोरी बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत जरूरी है ये स्टोरी समझना। मैंने आपको शुरू से स्टोरी बताई थी, फिर से बताओ। देखो, स्टोरी में जो पात्र है वो कौन कौन है? स्टोरी में पात्र है बाप, बड़ा बेटा और छोटा। मैंने बताया था पहले भी ये स्टोरी,
आई होप आपको याद हो। ये तो अलग चीज है, कहानी समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि ये इससे कटता है, दिक्कत तो है नहीं कोई, शट ऑफ कर देंगे। इसका किरदार किसका है? ही इज अ फादर। अगर स्टोरी प्रो कर रहा हूँ, ये फादर कौन है? और ये दो हैं इसके, ये कौन है? इसके बेटे। ठीक है। बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, बहुत उन्हें प्यार करता है, दुलार करता है। तो कभी भी किसी भी बेटे को अगर जरूरत होती है पैसों की, तो पापा मदद कर देते हैं, पापा मदद कर देते हैं। Which means IGST will always help C and S। कभी भी उनके पास पैसा कम पड़ेगा तो C और S की मदद कौन करेगा? ये दोनों बेटे भी पापा से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कोई रेसिप्रोकेट नहीं है। ये दोनों बेटे भी अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। तो कभी अगर पापा को पैसे की जरूरत होगी तो C हेल्प करेगा, जरूरत होगी तो S भी पापा की हेल्प कर देगा। दोनों ही बेटा अपने बाप को बहुत मानते हैं और बाप भी दोनों बेटों को बहुत ज्यादा मानता है। अब बात आती है भाई भाई की। राम लक्ष्मण बिल्कुल नहीं, ना इसको इससे कोई मतलब है, ना इसको इससे कोई मतलब है। व्हिच मींस आपस में इनकी नहीं पटती। पट्टी लिखते हैं, मैंने पटती लिखना था, ठीक है। आपस में इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं पटती। CGST will never help SGST and SGST will never help CGST। पर दोनों मिलके बाप की मदद कर सकते हैं, और बाप चाहे तो दोनों की मदद कर सकते हैं, बाप, ठीक है। बट कभी भी भाई भाई एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। एक भाई दूसरे की मदद कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। क्लियर हो गया? आपस में एक दूसरे की मदद कभी भी नहीं करने वाले हैं, कभी भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ऑलवेज पापा इनकी मदद करेंगे और ये पापा की मदद करेंगे, ठीक है। आपस में मदद नहीं करेंगे, आपस में मदद नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है? पक्का? ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। क्या एंट्री बनती है, चलो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे को 3 लाख का IGST भरना है। पहले से कितना भर रखा है? 1.5 लाख का मैंने पहले ही भर रखा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को CGST भरना है 1 लाख का, और पहले से ही कितने पड़े हुए हैं? 1 लाख। तो दोनों तो भाई है जुड़वा, उसके पास एक, इसके पास एक, उसके पास 1.5, इसके पास 1.5। आप कहानी चलती है, रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। 3 लाख भरने हैं पापा को, पापा के पास पहले से 1.5 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पापा ने पहले बोला यार चलो अपने निपटा लो, पापा ने अपनी निपटा लिया। अभी भी पापा को जरूरत है, अभी भी क्या बच रहा है? आउटपुट रिमेनिंग हो रहा है, कितना? 1.5 लाख अभी भी IGST का आउटपुट रिमेनिंग है। अब पापा को कौन हेल्प करेगा? 1.5 लाख रुपए चाहिए पापा को, भाई लेडी थे, ठीक है, लेडी थे, पापा को 1.5 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख भरना है। पापा ने 1.5 अपने यूज कर लिए पूरे के पूरे, पापा को और पैसे चाहिए, कौन देगा? अब देंगे दोनों बेटे। सबसे पहले बड़े बेटे से मांगा, देखते हैं बड़े बेटे के पास पैसा है कि नहीं। अब एक बात और याद रखना, कभी भी कोई भी एक दूसरे की मदद तभी करेगा जब वो खुद की मदद कर लेगा, ठीक है। मतलब जब वो खुद की पेमेंट कर देगा, अगर उसके बाद पैसा बचता है तब वो जाके कहीं और कोई मदद करेगा। क्लियर है? समझ में आया? अब अगर आपका दोस्त कहीं सड़क पे गिर गया है, आप उसको उठाने जा रहे हो और आप ही गिर गए उठाने से पहले ही, तो पहले खुद को उठाओगे कि पहले उसको उठाने के लिए रेंगते हुए जाओगे? लॉजिक नहीं बनता ना बातों का। ऑफिस से पहले खुद को उठाओगे तब तो उसको उठाने जाओगे बेचारे। इसी तरीके से ये सबसे पहले अगर किसी की मदद करेंगे तो पहले अपनी मदद करेंगे। अपना खुद का भट्टा बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं बैठ रहा है तो फिर मदद तो कर ही नहीं सकते। पहले अपना घर तो देख ले, पैसे आ रहे हैं तभी तो पापा की मदद करेगा। सेम पापा ने करा, पापा ने पहले अपना देख लिया, कम पड़ गया पैसे, सेम गोज विद, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं भाई, यहाँ पे कितना भरना है सर? 1 लाख है, कितने? 1.5 लाख। रिमेनिंग कितना बच रहा है? 50,000 बच रहा है, ठीक है। ये 50,000 बच रहा है, रिमेनिंग किसका? इनपुट का, ठीक है। तो ऐसे इनपुट भी ज्यादा है ना, बचत इनपुट से दे देंगे पापा को। तो पापा ने 50,000 ले लिए, किससे? तो पापा ने ले लिए इनपुट से। इनपुट ऑफ व्हाट?
इनपुट ऑफ बड़े भैया सी, बड़े भैया क्या होगा, बड़े भैया पूरी तरीके से हो गए हैं जी 50 से हुए पापा ले गए। दूसरा देखते हैं सेम यहाँ पर भी कितने बड़े छोटे भाई के पास 50%, ये भी कौन ले गया, कितने 50,000। अभी पापा के पास कम पड़ रहा है 50,000 की, अब वो कहाँ से देंगे, अब वो कौन देगा, ठीक है। सारे पैसे खर्च हो जाने के बाद भी अगर पैसे पूरे ना पड़े, फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पैसा ले लिया पापा ने फिर भी पैसा पूरा नहीं हो रहा है, 1.5 लाख भरने थे 1 ही लाख भर पा रहा हूँ, 50 की भी कमी है भरने की, उस केस में भी एट द एंड जब यहाँ से ही आपस में ही बात नहीं बन रही है, तब थक हार के मुझे अपने जेब से पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे बैंक, क्या बोलेंगे बैंक, कितना डालना है बैंक में 50,000। इस तरीके से पापा भी 0 हो गए, भाई भी 0 हो गया, छोटा भाई भी हो गया, ठीक है। अब इसकी सर एंट्री कैसे बनानी है, एंट्री एक एक सबके बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। पहली एंट्री बनाते हैं, ठीक है, चलो पहली एंट्री बनाते हैं, ये रहा क्वेश्चन, साफ साफ आपको लिख रहा हूँ। पहली जो एंट्री बनाते हैं, चलो वो बनाते हैं पापा ने, सर सेट ऑफ की जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, मैं बना रहा हूँ जर्नल एंट्री, ठीक है। दिस इज डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और, ठीक है। हम मुझे क्या पे करना है सरकार को, आउटपुट, वो मिलने क्या है एक्सपेंसिव लायबिलिटी, आउटपुट इज लायबिलिटी को हम खर्च कर देते हैं, चलो हटा देते हैं, आउटपुट हटा देते हैं तो क्या आएगा आंसर, आउटपुट आईजीएसटी भरना है, कितने का भरना है, साफ लिखा हुआ है सर 3 लाख का भरना है। सबसे पहले किसने भरा, पापा ने भरा, तो 2 पहले खुद की मदद करें, तो इनपुट कितना, बापू के पास था वही 1.5 लाख, मैचिंग हो रहा है। और किसने मदद करी, अब आगे चलो मेरे को, और 2 इनपुट एसजीएसटी, 2 लड़के भी आ गए, 2 लड़कों ने भी कितनी मदद करी भाई, इस बंदे ने दिए 50,000 और इसने भी दिए 50,000, अभी भी कितना हो रहा है 2 लाख 2.5 लाख ही हो रहा है, 50 की और भी कमी है, देखो इसने भी दिए इसने भी दिए, और अंत में खुद की जेब से भी पैसे चले गए, कितने रुपए गए सर 50,000 और चले गए। ये होता है बीइंग आउटपुट सेट ऑफ, ये हो गई एंट्री। समझना क्या हुआ है, हुआ ये है कि आउटपुट आपको भरना था, भरने के लिए कितने रुपए चाहिए थे 3 लाख रुपए, 1.5 लाख का इंतजाम तो आपने अपने इनपुट से कर लिया था, बाकी किसके इनपुट यूज करें, देखो हमेशा आउटपुट भरने के लिए हमें भरना है आउटपुट, हमेशा आउटपुट भरने के लिए हमें जरूरत होती है इनपुट की, इनपुट से ही आउटपुट कट सकता है, आउटपुट से आउटपुट कभी नहीं कटेगा, आउटपुट से आउटपुट कभी भी नहीं कटेगा, हमेशा आउटपुट इनपुट से ही कटेगा और इनपुट आउटपुट से ही कटेगा, ठीक है। तो आउटपुट 3 लाख था, अपने इनपुट से काट दिया 1.5 लाख, फिर भी 1.5 लाख बच गए, तो फिर पापा ने किसका इनपुट मांगा, सी का। भाई सी ने बोला सर पापा आपने तो देख लो पहले मैं घर में क्या नहीं है खाने पीने का, चेक करा तो भाई पापा का 50,000 बच रहे थे, 1 लाख भरना था इसको अपना, 50 1.5 लाख थे इसके पास, 50 बच रहे थे, पापा को देंगे, ये लो पापा जी आपका 50,000 50 से बढ़ाए मेरे पास। फिर पापा ने दूसरे लड़के से मांगा कि यार 1.5 लाख की जरूरत है मदद कर दे, उसने भी चेक करा घर में, सेम कंडीशन कि भाई 1 लाख भरने हैं 1.5 लाख पड़ेगा, पापा 50,000 बच रहे हैं, पड़े हुए इनपुट के नाम पे 50,000 आप ले लो। तो आईजीएसटी ने ही अपने ही बालकों का सारा इनपुट ले लिया, 50 पे बच रहा 50 पे बच रहा, कब बचेगा, अपनी खुद की हेल्प करने के बाद का पैसा ही आपको हेल्प में लगाना है।
first you use it to set off your own expenses, then only you forward it to the other person. ठीक है, डायरेक्ट मत दे देना, हमेशा अपनी हेल्प करने के बाद देना बचा हुआ पैसा। तो फिर पापा ने दे दिया 50 से फिर भी कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है बेटा मैं खुद देखती हूँ, तो फिर खुद ही अपने खाते से निकलवा के लाए और पैसों के साथ अपना सारा जीएसटी पे। आई होप कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, कौन पे कर रहा है? आप दो, सिंपल है, क्या है? आउटपुट। लो क्या, आई थिंक इसका नाम सीजीएसटी है। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी। क्या है? सिंपल सीधी बात है सर, 1 लाख भरना। पेमेंट भी कितने की दिखाऊंगा? पापा बोल लो टैक्स वाला बोलूंगा, 1 लाख की दिखाऊंगा। क्या में बीइंग आउटपुट सीजीएसटी सेट ऑफ। कुछ जैसे पैसा लगा ही नहीं, जो दे रखा था वो यूज हो गया। अगला सेम होगा, तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी। कितना है सर? सेम होगा 1 लाख। क्या लिखोगे नरेश? आउटपुट एसजीएसटी पेड स्लैश सेट ऑफ। इस तरीके से हम सेट ऑफ के क्वेश्चंस करते हैं। यही तरीका है कि आपको सेट ऑफ के क्वेश्चंस को काउंटर करना है और सेट ऑफ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस समझना यही स्टोरी है कि पापा कौन है? आईजीएसटी। पापा का मतलब क्या है? आईजीएसटी। पापा के 2 बेटे हैं, एक का नाम है सीजीएसटी, एक का नाम है एसजीएसटी। ठीक है, पापा दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। तो कोई भी बच्चा जब अपने पापा से पैसे मांगता है तो पापा उसे हेल्प कर देते हैं। सबसे पहले खुद की हेल्प करते हैं, सारे घर का राशन वगैरह भरते हैं, सब कुछ भरने के बाद जब सेविंग बचती है तो वही बेटे को उड़ा देते हैं कि बेटा तुझे चाहिए तो ले जा। सेम दोनों बेटे भी करते हैं। दोनों बेटे पापा को बहुत प्यार करते हैं, जिनका नाम है सीजीएसटी और एसजीएसटी। दोनों बेटे भी पापा की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, हमेशा रेडी टू हेल्प। कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले अपना घर देखेंगे, सबके घर में अगर पैसे कवर हो रहे हैं तो उठाएंगे और पापा की मदद कर देंगे। ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो फिर तो देखो बैंक से निकालना पड़ेगा, तो जेब से भरने वाली बात हो जाएगी। कर पा रहे हैं तो ले लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो पापा फिर क्या करेंगे। ठीक है, बट आपस में दोनों भाई एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। सीजीएसटी का भी एस से पैसा नहीं मांगेगा, एसजीएसटी का भी सीजीएसटी से पैसा नहीं मांगेगा, बट ये दोनों पापा की हेल्प कर देंगे अगर इनका होगा तो। ठीक है, ये होती है बेसिक एंट्रीज। आउटपुट डेबिट होता है और सारे इनपुट्स क्रेडिट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? बहुत इजी है। जहां जहां से पैसा लिया वो सब दिखा दिए। ठीक है, टफ तो है नहीं। यहाँ से पैसा लिया, अरे यहाँ देना था, यहाँ से ले लिया, यहाँ देना था, यहाँ से ले लिया, ये भरना था, यहाँ से पैसे लेके इसको भर दिया। क्लियर है? एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे। आई होप आज सेशन आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द सेशन, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कमेंट डाउन बिलो for any query you have for us. Thank you very much. I'll see you soon again.